हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोला जाता है इसको, क्या वजह है, कहां से जनरेट होते हैं, क्यों इंडिया में एंटर करते हैं और नॉर्थ इंडिया में ही ये बारिश या बर्फबारी के रूप में क्यों आते हैं। ओके, तो इन सब बातों को लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप लोग कर देना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हो मैक्सिमम विंटर सीजन में आते हैं इंडिया के अंदर, और खास करके नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में जब ये आते हैं तो उस समय उत्तर भारत में मानसून का कोई भी मतलब नहीं होता, यानी कि मानसून उस समय पूरी तरीके से लौट चुका होता है। तो फिर ये बारिश क्यों होती है, यानी कि ये जो बारिश होती है एक ही वजह है और वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही इसको क्यों बोला गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसी हवाएं जो पश्चिम की ओर से आती हैं, जिनके अंदर नमी बहुत ज्यादा होती है और मध्य एशिया को क्रॉस करती हुई उत्तर भारत में आकर के वो बारिश करती हैं, आंधियां लेकर के आती हैं, ओलावृष्टि करती हैं या फिर पहाड़ी इलाके में बर्फबारी के रूप में वो प्रेसिपिटेशन करती हैं। ओके, और यही फिनोमिना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक चक्रवातीय घटना है जो जनरेट कहां पर होती है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं ये वर्ल्ड का मैप, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैप जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देखिए, इस मैप के ऊपर मैंने दो भूरे रंग की पट्टियां दिखाई हुई हैं। उत्तर भारत की तरफ जो आपको भूरे रंग की पट्टी दिखाई दे रही है, ये वो रीजन है जहां पर पछुआ पवनें चलती हैं, जिनको जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में अगर हम कहें तो इनको वेस्टर्लीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैप के ऊपर फिर से आप आइए तो यहां पर ये देखिए अटलांटिक ओशियन है, नीचे हम इधर साइड में देखेंगे तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है और बीच में एक वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है जिसको बोला गया है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। यही वो स्पेशल लोकेशन है, यही वो जगह है जहां पर साइक्लोन जनरेट होते हैं और जिसके संपर्क में यानी कि जो वेस्टर्ली जो चलती है वो यहां से मॉइस्चर कंटेंट करती है। इसके बाद में ब्लैक सी और इसके बाद में कैस्पियन सी भी वो मॉइस्चर कंटेंट करती है। फिर वो ईरान, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती हैं और पाकिस्तान के बाद में सीधे इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। नॉर्थ इंडिया की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर वाला जो इलाका है, यानी कि हिमालय माउंटेन एक तरीके से यहां पर बैरियर बनता है। यहां पर ये हवाएं यानी कि जो वेस्टर्ली से या जेट स्ट्रीम जो है जो विंटर सीजन में चलती हैं, ये दो ब्रांच में एक तरीके से यहां पर डिवाइड हो जाती है। एक इसकी शाखा नॉर्थर्न हिमालय के ऊपर से होती हुई चाइना की तरफ एंटर करती है और दूसरी हिमालय के साउदर्न में या कह सकते हैं कि साउदर्न में पैरेलल चलती है और ईस्ट की तरफ वो मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार का कुछ इलाका है जहां पर बारिश होती है। वहीं पर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर ये जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि वहां पर बर्फबारी के रूप में प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, कई बार लोग इसको मानसून से कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में अलग है। जो मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो साइक्लोन जनरेट होते हैं वहां से वेस्टर्लीज के संपर्क में इसके संपर्क में आती हैं और वहां से ये वेस्टर्लीज मॉइस्चर कंटेंट करती हैं और इसके बाद ये स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ इंडिया में एंटर करती हैं। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में कहीं पे बर्फबारी होती है, तो कहीं पे आंधियां चलती हैं, तो कहीं पे बारिश होती है, तो कहीं पे ओलावृष्टि होती है। तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। फायदे क्या है ये हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम पता है कि मोस्टली ये जो जनरेट होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये विंटर सीजन में होते हैं। तो विंटर सीजन में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में व्हीट और मस्टर्ड यानी कि गेहूं और सरसों की जो पैदावार है वो किसान यहां पर लेते हैं। तो इन फसलों के लिए ये बारिश काफी लाभदायक साबित होती है, क्योंकि इसकी वजह से फार्मर को जो ट्यूबवेल से उसने इरिगेशन करनी थी, खेत के अंदर जो सिंचाई उसने करनी थी, वो उसका खर्च यहां पर बच जाता है, क्योंकि ये साइक्लोन जो वो कई बार बीच बीच में आते रहते हैं, उससे इसका समय भी बचता है। ओके,
और दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस का कि जो पहाड़ी इलाकों के ऊपर जो बर्फबारी हुई है वो पूरा साल नदियों के लिए पानी का एक तरीके से सोर्स बनी रहती हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर चना बहुत ज्यादा होता है और चने के लिए ये जो बारिश होती है काफी लाभदायक होती है और इस बारिश को वहां पर मावठ के नाम से जाना जाता है, लोकल नाम है वहां का। ओके, अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जहां पर उत्तर भारत में फायदे हैं वहीं पर कई बार इसके नुकसान भी सामने आते हैं जो कि किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। जैसे कि गेहूं कई बार पकने की कगार पर होती है या मस्टर्ड जो है वो भी पक कर तैयार हो जाती है और उसी टाइम पर साइक्लोन आ जाता है यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ जाते हैं जिसकी वजह से कई बार ओलावृष्टि हो जाती है या फिर बारिश तेज हवा के साथ में आती है तो पूरी क्रॉप एक तरीके से वहां पर डिस्ट्रॉयड हो जाती है, फार्मर को सीधे सीधे वहां पर नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने जो कि जायद फसलों के लिए जाने जाते हैं, रबी की उस जो क्रॉप है वहां पर हार्वेस्ट कर ली जाती है और खरीफ का भी सीजन नहीं आया है तो फार्मर यहां पर खाली नहीं बैठता और वो अपनी जमीन में जायद फसलें उगाता है यानी कि बेल वाली सब्जियां उगा लेता है। और ऐसे सीजन में भी कई बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं जिसकी वजह से आंधियां और बारिश या फिर ओलावृष्टि तक भी होती है तो वो भी क्रॉप एक तरीके से वहां पर टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है और फार्मर को वहां पर भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।